हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्यार में। तो आज हम बात करेंगे पटवार एग्जाम की दृष्टि से देखकर आगे आरपीएस होने वाले एग्जाम की दृष्टि से आधुनिक हिस्ट्री की बात करेंगे, यानी आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, जिसमें हम आधुनिक इतिहास के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आपको मैं प्रश्न बताता जाऊंगा। आप पटवार आने वाले एग्जाम के अनुसार एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में हमारे लिए क्या होगा कि इंडियन हिस्ट्री की आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराते दूंगा। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है और आपको समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपके जो क्वेश्चन है उनके अनुसार कराता जाऊंगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा उनकी बात करते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, यानी बैटल ऑफ प्लासी। यानी बैटल ऑफ प्लासी जब होती है तो उसके द्वारा क्या क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपको कि जब प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व तो किसने किया गया था। यानी आपको क्या पूछ रहा है एग्जामिनर कि प्लासी का जब युद्ध होता है वहां से क्या होती है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। यानी 18वीं सदी से हमारे तो पटवार एग्जाम में आपकी दे रखा है ना, वो 18वीं सदी से लेकर वर्तमान की घटनाएं हैं। आप अगर पटवार एग्जाम के हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे तो 18वीं सदी से लेकर वर्तमान में, फिर कोई कमेंट करेगा कि ये सिलेबस नहीं दे रखा है, बल्कि आप सिलेबस को उठाना, फिर 18वीं सदी से लेकर वर्तमान घटनाएं दे रखी है, ठीक है। इन 18वीं सदी से तो वर्तमान 2020 2024 तक 2025 तक क्या है, वर्तमान स्थिति है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेनाओं का नेतृत्व किससे किया गया था? अंग्रेजों की सेना के अंग्रेजी की सेनाओं की तरफ से कौन लड़ने आया था? तो आपको फिर से बता देता हूँ प्लासी का युद्ध कब होता है। तो प्लासी के युद्ध की आपको डेट पूछे, यानी बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, तो बता देना 23 जून 1757 को होता है, ठीक है। यानी बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? 23 जून 1757 में। अब किन किन के बीच में होता है, यानी अंग्रेजों की सेना का और जो अंग्रेजी की सेना का और वहां का क्या नवाब था उसके बीच में होता है, ठीक है। यानी अंग्रेजों की सेना के सेनापति कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में होता है, ठीक है। यानी क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब के बीच में होता है, ठीक है। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव था। और वहां से कौन आता है? वहां से कौन आता है? अंग्रेजों की सेना से क्लाइव आता है, और वहां से जहां बंगाल का कौन था? नवाब था, ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको एग्जामिनर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, बैटल ऑफ प्लासी कब होता है, तो आपको डेट बता देनी 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। अब अंग्रेजी की सेनाओं की ओर से कौन लड़के आया था, तो अंग्रेजी की सेनाओं को लड़ने कौन आया था? क्लाइव लड़ने आया था। और बंगाल का कहां से? बंगाल के सामने कौन था? नवाब था, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी क्या देते हैं, क्लाइव यहाँ से जीत जाता है। क्लाइव यहाँ से जीतती जैसे क्या कर लेता है, प्लासी के युद्ध में क्लाइव जीत जाता है और अंग्रेजों का बंगाल में क्या हो जाता है? राज हो जाता है, ठीक है। यानी इसी प्रकार बैटल ऑफ प्लासी के कारण अंग्रेजों ने बंगाल पे राज किया था, ठीक है। अगर आपको पूछे बंगाल पे राज करने से पहले किस युद्ध की बात की गई थी, तो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। आपको बार बार कह रहा हूँ बैटल ऑफ प्लासी कब होती है, डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी एग्जाम वालों के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। पटवार जैसे एग्जाम में भी आ सकता है, सेकंड ग्रेड की आरपीसी कोई भी एग्जाम हो वहां से अगर इंडिया हिस्ट्री दे रखी है आपके और मॉडर्न हिस्ट्री आपके टॉपिक में 23 जून 1757 में क्लाइव के साथ युद्ध होता है, अंग्रेजों की सेना से और लड़ने आता है, बंगाल का क्या होता है, यहाँ पे नवाब होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। आराम से स्क्रीनशॉट लेकर देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी बैटल ऑफ प्लासी आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आराम से क्वेश्चन देखते जाना है और मैं आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपके 50 टॉप एमसीक्यू आपने देखे होंगे थंबनेल पर, 50 एमसीक्यू लगा रखे, वो मैं आप पूरा करा के दूंगा, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? पहला क्वेश्चन हमारा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है क्या था? नाम क्या था, ठीक है। यानी आपको क्या पूछ रहा है एग्जामिनर की जो भारत का पहला गवर्नर जनरल ना उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे या नाम क्या था वही बात बतानी है, ठीक है। यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये भी लिख सकते हो आप, कौन थे, ठीक है।
अगर किसी प्रकार आता है कौन थे, क्या नाम था, वो सभी बात करेंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं भारतीय गवर्नर जनरल की बात न करके पहले हम बात कर लेते हैं जहाँ बंगाल से क्या होता है, प्लासी युद्ध के बाद में अंग्रेजों का राज होता है, वहां से हम बात करेंगे। तो पहले वो बंगाल में अपना क्या बिठाएंगे, गवर्नर बिठाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ बंगाल की। बंगाल में क्या है, गवर्नर है उनका। ठीक है, इन बंगाल में गवर्नर बैठता है। बंगाल में गवर्नर कौन है, तो क्लाइव। क्योंकि क्लाइव आपको इसलिए याद रखना क्योंकि प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 ईस्वी में, वहां से बंगाल के साथ वो युद्ध जीतता है, बंगाल के नवाब को हराता है, और बंगाल के नवाब को हराता है वहां क्या बन जाता है, वो क्लाइव वहां क्या बन जाता है, गवर्नर बन जाता है। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। ठीक है, आगे बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो आपको याद क्या रखना है, बंगाल का गवर्नर कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आगे हम बात करें तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत के गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल प्लस भारत का एक और रह गया आपके, भारत का प्रथम वायसरॉय कौन है, भारत के प्रथम वायसरॉय की पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपको किसी प्रकार कोई आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको देखना है भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, यानी उसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी विलियम बेंटिक। समझ में आ रहा है आप सभी के, ये विलियम बेंटिक नाम से विलियम बेंटिक हो गया। ठीक है, यानी विलियम बेंटिक। आपके सामने क्वेश्चन था भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम कौन थे आपको बता देना, विलियम बेंटिक साहब हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके बंगाल के गवर्नर जनरल पूछे तो आपको बता दें बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो आपको बता दें बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो क्लाइव थे। ठीक है, अगर आपको पूछे एग्जामिनर कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर पूछे तो क्लाइव बताना है, गवर्नर जनरल पूछे तो बताना है वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपको पूछे भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बताना है विलियम बेंटिक। भारत का फर्स्ट गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिक। अगर आपको पूछे भारत का फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, तो कैनिंग। ठीक है, यानी किसी प्रकार आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन का किसी प्रकार आता है तो आपको चारों को याद रखना है। ठीक है, यानी चारों को याद रखना है। बंगाल का गवर्नर जनरल क्लाइव आता है, बंगाल का गवर्नर क्लाइव आता है, गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम वॉरेन हेस्टिंग आता है। भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक है, और भारत का प्रथम वाइसरॉय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि प्लासी बैटल ऑफ कब होती है, तो आपको मैं फिर से बता दूं 23 जून 1757 में होती है, जिसमें किसकी ओर से लड़ना आता है, बंगाल के नवाब होते हैं प्लस एक प्लस क्लाइव, जो आगे जाके क्या बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है, बाद में वो लड़ने आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जहां तक तीनों चारों में आपको याद रखना कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन सॉरी, कि भारत में साहित्य संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारत में साहित्य संधि ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में साहित्य संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो एग्जामिनर आपको फिर से घुमा रहा है कि साहित्य संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आप बेसिक आप जानते हो, क्योंकि आपको क्या पता है कि साहित्य संधि का जन्म हम वेल जल्दी करते हैं। ठीक है, यानी वेल जल्दी करते हैं क्योंकि वो आपको पता है कि अवध का जो मिलाने का काम कौन करता है, वेल जल्दी करता है। ठीक है, यानी अवध का मिला जो हड़प नीति अपनाता है वो कौन होता है, वेल जल्दी अपनाता है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे जो भारत में साहित्य संधि का जन्मदाता है ना,
वो वेलजली ना होकर क्या होगा इसका, यानी वेलजली ना होकर क्या आएगा, डुप्ले होगा। ठीक है, यानी डुप्ले क्या है, पहले भारत की जो सहायक संधि के जो जन्मदाता के रूप में है ना, उसको डुप्ले को याद करते हैं। ठीक है, यानी डुप्ले के हमारे सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, बल्कि वेलजली तो उसको जाकर आगे विस्तार देता है, यानी वेलजली उसको जाके आगे विस्तार देता है, बल्कि डुप्ले है ना इस सहायक संधि को क्या कर देता है, यहाँ से जन्मदाता मानता है। यानी सहायक संधि की जो नीति लेके आए थे ना, वो डुप्ले लेके आया था। बाद में इसको विस्तार करने का रूप या विस्तार आगे बढ़ाने का रूप या इसको जो उपयोग में लेने का है ना, वो किसको जाता है, तो वेलजली को जाता है। ठीक है, यानी वेलजली को जाता है आगे का। ठीक है, यानी इसका जो आगे की मैं बात करूं तो सबसे अधिक को अपनाने के रूप में, यानी आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हो, सबसे अधिक सबसे अधिक अपनाया किसने था, तो वेलजली ने। ठीक है, आ रही है बात समझे, वेलजली ने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सहायक संधि का अगर आपको जन्मदाता पूछे ना, जन्मदाता, तो आपको कर करना है डुप्ले। ठीक है, अगर सबसे अधिक अपनाया जिसमें औध को क्या कर लिया था, किस नीति के तहत, इस नीति के तहत। ठीक है, यानी जो हड़प नीति थी उसको क्या कर लिया था, यहाँ पे हड़प नीति के साहित्य की में बात की गई है। ठीक है, वेलजली की बात समझ में आ गई आपको, जहां तक लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन आपके 100% आएगा। जन्मदाता आपको नाम देगा, आपको ऑप्शन में डुप्ले देखने। ठीक है, अगर डुप्ले ना हो ना तब करके आना वेलजली। ठीक है, क्योंकि आपको डुप्ले याद रखना इसलिए क्योंकि जन्मदाता का जो शहरी है या जन्मदाता की जो नीति सोच के आया था वो डुप्ले ने सोची थी, बाद में इसका विश्लेषण ये करता है। ठीक है, आगे बात समझे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से देखना है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन अगर आप करते हो तो लगभग एसएससी एग्जाम जैसे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, यानी प्रश्न आराम से समझना है। पहली बार ये क्वेश्चन है, देखो एक बार। आपके सामने कौन सा क्वेश्चन दे रखा है कि जब पहली बार वंदे मातरम हुआ था उसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वंदे मातरम की बातें देखती है, यानी वंदे मातरम की कुछ बातें देखते हैं। आपको क्या करना है, वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो उपन्यास था उनका आनंद मंठ, वहां से कब लिया हमने, वंदे मातरम लिया है। ठीक है, बात को नोट करते जाना है आराम से। वंदे मातरम कुछ बेसिक बातें हैं जो बार बार एग्जाम की दृष्टि से आती है। ठीक है, यानी ये कहां से लिया गया हमने, किसके द्वारा लिखे गए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उनके द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास, उनके द्वारा लिखित आनंद उपन्यास, आनंद मठ के द्वारा। समझ में आ रही है बात, किस भाषा में है ये उपन्यास,
ये आनंद मठ लिखा कब गया था? 1882 ईस्वी में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी वंदे मातरम को कांग्रेस का अधिवेशन किस अधिवेशन में गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1896 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, ठीक है। यानी 1896 ईस्वी में क्या होता है, कलकत्ता का अधिवेशन होता है। वहां पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कलकत्ता के अधिवेशन में वंदे मातरम को क्या कांग्रेस अधिवेशन द्वारा अधिवेशन में गाया जाता है, ठीक है। अब इस अधिवेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी अधिवेशन 1896 में क्या होता है, अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है। यानी कलकत्ता में क्या होता है, जो कांग्रेस का अधिवेशन है, हर साल कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है, जिसमें मान लो दिसंबर में, और दिसंबर के साल के लास्ट में होता है अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता आ रहा था। और जिसमें कौन अध्यक्षता कौन करता, अध्यक्षता कौन था इसमें, यानी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वो देखते हैं। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो आपको पता होना चाहिए रहीमुतुल्ला, ठीक है। यानी रहीमतुल्ला कर रहे थे अध्यक्षता। आगे मैं कुछ बात और कर लेता हूँ कि भारत की दृष्टि से वंदे वंदे मातरम कब अपनाया गया था। और इसको यहाँ पे गाने वाला कौन था, यानी यहाँ पे किसने गाया था, ये बात याद है क्या आपको? भारत ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में भारत संविधान सभा के वंदे मातरम को गणराज्य गीत मानता है, ठीक है। यानी ये किसी ने, अब बात समझो आराम से, ठीक है। यानी आराम से क्या समझने इस बात को, एकदम सही तरीके से समझोगे तो आपको क्या हो जाएगा, यानी आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस अधिवेशन किस अधिवेशन में गाया जाता है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये देखना है कि कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर लो, ठीक है। यानी वंदे मातरम की बाद में बात करते हैं। कांग्रेस का 1896 में क्या होता है, अधिवेशन होता है। कहाँ अधिवेशन होता है, तो कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है। यानी कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्षता कौन करते हैं, तो रहीमतुल्ला क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और इसमें गायक किसके द्वारा था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। यानी कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1896 में, कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और कलकत्ता में देश में होते हैं, वहां पे अध्यक्षता कौन कर रहा था, रहीमतुल्ला कर रहे थे, और गायक कौन करता, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस किस अधिवेशन में गया था, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता जिसमें रहीमतुल्ला कर रहे थे, गायक कौन करता, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वंदे मातरम कहां से लिया गया, कब लिया गया था, किसके द्वारा लिखित है, भारतनी से कब अपनाया था, ठीक है। यानी आराम से बेसिक बातें हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक लिखित उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, जो कब लिखा गया था, 1882 ईस्वी में, ठीक है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का जो द्वारा लिखित उपन्यास है उसको लिखा गया था आनंद मठ, उसका उपन्यास का नाम है, लिखा गया था 1882 ईस्वी में। जिसकी भाषा कौन सी है, एक तो संस्कृत और बंगाली में लिखा हुआ भाषा है, दो भाषा थी, ठीक है। यानी संस्कृत में और बंगाल में, ठीक है। और यहाँ से चक्के क्या गाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इसी उपन्यास के इसी आनंद मठ से क्या करते हैं, वो गाए गाते हैं, ठीक है। अब भारतीय ने इसे कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे वंदे मातरम और राष्ट्रगान को दोनों में क्या, भारत ने इस दिन क्या किया था, अडॉप्ट किया था। यानी इसको गणराज्य के रूप में या गणराज्य वंदे मातरम गीत के रूप में क्या अपनाया था, 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि हमारा आज के बाद क्या है कि वंदे मातरम गीत रहेगा, ठीक है। यानी नेशनल गीत रहेगा। यानी नेशनल गीत कौन सा रहेगा हमारा, कि जिसे, यानी नेशनल गीत क्या रहेगा हमारा, तो जो हमारे वंदे मातरम क्या रहेगा, नेशनल गीत रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्या, यानी आपके किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे तो लगता है एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ से, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ उपन्यास से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके सामने ये पूरा उपन्यास, ठीक है। यानी वंदे मातरम के बारे में जो बेसिक बातें थी, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आराम से दिख लेना, कहां से कोई भी बात में कमी नहीं रही है, ठीक है। तो आराम से क्या करना है, इसको पढ़ते जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यानी पूरा आपको वंदे मातरम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जानकारी की बात करते हैं 1896 अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में होता है, कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है। इसके अध्यक्षता रहमतुल्लाह साहब कर रहे थे, गायन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
और इसकी बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास आनंद मठ उपन्यास में लिया गया है? यह आनंद मठ कब लिखा जाता है? 1882 में लिखा जाता है। तो संस्कृत बंगाली भाषा में है। भारत ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में भारत के संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसको मान लिया गणराज्य गीत के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, आगे बात समझे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी अगला क्वेश्चन हमारा, जब बंगाल विभाजन होता है आपके सामने ये क्वेश्चन देखो आराम से। यानी एग्जाम में क्या पूछ रहा है? मैं आपको ओनली 4 क्वेश्चन कराया हूं। मैंने 4 क्वेश्चन पे आपको जो जिस पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अगर 4 क्वेश्चन इस पर करा देना तो मुझे बता दें। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन कब होता है ये बात नोटिस करो पहले। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन कब होता है तो आपको पता होना चाहिए 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन कब होता है तो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन होता है। ये डेट बंगाल विभाजन की है। ठीक है, जिसे हम बंग बंगा कहते हैं, उसी तरह बंगाल विभाजन कहा जाता है। जब विभाजन कब होता है तो 1905 में होता है। कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 में। आगे बात करें तो इसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं इसका तो वायसराय कौन था उसके बारे में पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, यानी इस समय वायसराय कौन था? यानी वायसराय कौन था इसकी बात करें तो इसमें कौन था? कर्जन। ठीक है, वायसराय की बात करें, वायसराय कौन था तो कर्जन। यानी उस समय अकाल और कर्जन तीन दोनों क्या आ गए थे? साथ में आ गए थे। ठीक है, यानी लॉर्ड कर्जन कौन था? उसमें वायसराय थे। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इसमें बंगाल विभाजन के समय आप बात बताए बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 में। क्या करती थी? बंगाल विभाजन की डेट की गई थी और बंगाल विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, यानी इसमें पश्चिम बंगाल और बिहार को क्या कर दिया गया था? अलग। पश्चिम बंगाल और बंगाल की जो पश्चिमी और पूर्वी बंगाल को क्या कर दिया था? अलग कर दिया गया था। अलग करने के कारण यहाँ पे क्या होता है 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन होता है जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है। ठीक है, इसके इस बंगाल विभाजन के लिए जो आंदोलन चलाया गया था जो उसकी बात करें उसमें कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी का मतलब क्या होता है कि हमारे एक स्वदेशी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। यानी स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 में इस आंदोलन के खिलाफ यानी बंगाली विभाजन के खिलाफ कौन सा? स्वदेशी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। बार बार कह रहा हूं स्वदेशी खिलाफत आंदोलन किसके लिए था? बंगाल विभाजन के लिए। ठीक है, अब बंगाल विभाजन को अगर रद्द करने की बात आती है ना तो आपको पता होना चाहिए जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आ रहा था ना उस समय क्या कर रहा था? बंगाल विभाजन की रद्द करने की बात चल रही थी। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन रद्द करने की बात चल रही थी जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आ रहा था और कलकत्ता से दिल्ली कहां जा रही थी? कलकत्ता से राजधानी कहां जा रही थी? दिल्ली जा रही थी और दिल्ली कलकत्ता से राजधानी जाती है तब ये मान लीजिए तब क्या होता है? बंगाल विभाजन क्या होता है? रद्द होता है। ठीक है, यानी बंगाल विभाजन रद्द कब होता है तो जब 1911 में जॉर्ज पंचम लंदन से जॉर्ज पंचम भारत आ रहा था। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था? जॉर्ज पंचम लंदन से भारत आ रहा था और उस समय भारत का वायसराय कौन था तो आपको बता देना लॉर्ड हार्डिंग। यानी हार्डिंग कौन था? उसमें वायसराय था। ठीक है, यानी रद्द करने की डेट की बात पूछे ना तो दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1911 में, जब दिल्ली दरबार 1911 में लगता है यानी देखना इसको एक बार, समझ में आ रहा है क्या आपके? स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप।
यानी बंगाली विभाजन के आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आता है, बंगाली विभाजन कब होता है। आराम से समझ रहे हैं, बंगाली विभाजन फिर से नहीं समझाऊंगा मैं आपको कि बंगाली विभाजन कब होता है। तो बंगाली विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है, बंगाली विभाजन होता है। ठीक है, बंगाली विभाजन कब होता है, जिसे इसे दूसरा नाम बंग भंग भी कहता है। ठीक है, यानी बंग भंग भी कहते हैं। 16 अक्टूबर 1905 में होता है, जिसके खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था, जो भारतीयों के द्वारा स्वदेशी खिलाफत आंदोलन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है स्वदेशी खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, किसके लिए चलाया था, बंगाल विभाजन के चलाया गया था। ठीक है, और इस समय वॉइसराय कौन था, यानी वॉइसराय की बात करें तो लॉर्ड कर्जन कौन था, इसमें बंगाल विभाजन होता है, वॉइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, आपको इंपोर्टेंट बात याद है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ बंगाल विभाजन करते समय वॉइसराय कौन था, भारत का लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा है, भारत के जब बंगाली विभाजन के समय भारत का वॉइसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अब बंगाल विभाजन रद्द करने की बात आती है तो जब लंदन से जॉर्ज पंचम आ रहे थे दिल्ली। ठीक है, जब लंदन से जॉर्ज पंचम दिल्ली आ रहे थे तब कलकत्ता से राजधानी कहां कर दी जाती है, दिल्ली कर दी जाती है। कब की जाती है, 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले जाई जाती है। और दिल्ली ले जाने के लिए, यानी कलकत्ता से जब दिल्ली राजधानी ले जाई जाती है, वहां से क्या आता है, जो जॉर्ज पंचम आ रहा है, तब लॉर्ड हार्डिंग क्या करता है, बंगाल विभाजन को कर देता है, रद्द कर देता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार आता है बंगाल विभाजन रद्द कब होता है, तो आप बता देना 1911 में क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द होता है। यानी बार बार यही बात कर रहा हूँ, बंगाल विभाजन रद्द करने की डेट प्लस बंगाल विभाजन होने की डेट दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। ठीक है, यानी बार बार यही यही आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट फिर के किसी भी प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके सामने अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पूछा है कि भारत के प्लासी का युद्ध कब होता है, बैटल ऑफ प्लासी बता देते हैं आपको। अगर आपके सामने आता है भारत के गवर्नर जनरल की बात की, मैंने आपको चारों पांचों, तो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के फर्स्ट वाइसरॉय, बंगाल भारत के गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट वाइसरॉय, जितनी भी बातें है नहीं वो हमने आपके लगभग मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए आज। ठीक है, यानी 4 कराए हैं, 4 क्वेश्चनों को लगभग आप मान के चलो ना 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 4 क्वेश्चनों में 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम कल अगले जो आगे क्वेश्चन है उनके कराएंगे। ठीक है, आज इतने कराएंगे, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।